लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम सीडीपी की सेकंड क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपसे मैं बात करूंगी डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में एंड इसमें जो कोर एलिमेंट्स होते हैं डेवलपमेंट के अंदर, वो चीज़ें आपको मैं आज बताऊंगी। तो अभी हम आज स्टार्ट करेंगे स्टेजेस से। तो जो बिल्कुल बेसिक स्टेजेस होती है, अगर जिसको हम बिल्कुल बाइफरकेट कर दें अच्छे से, तो वो होती है प्री नेटल स्टेज, जो कि जब एक चाइल्ड मदर के वोम में होता है, वो जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं प्री नेटल। देन आता है नियोनेट स्टेज, जो जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म के साथ के बाद की 28 दिन जो होती हैं वो होती है आपकी नियोनेट स्टेज। फिर आता है बेबीहुड, जो कि 28 दिन से 11 महीने तक का समय होता है। फिर आता है चाइल्डहुड, जो 2 साल से 12 साल तक का समय होता है। और कुछ जो साइकोलॉजिस्ट है वो उसको चाइल्डहुड को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। देन आता है एडोलसेंस, जो कि 12 से 18 साल तक का होता है, लेकिन WHO के अकॉर्डिंग 10 से 19 साल मानी गई है एडोलसेंस की एज। ठीक है, तो अभी आपका क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें जो हरलोक है वो क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हज़ार्डियस पीरियड होता है एक बच्चे के लिए, वो नियोनेट स्टेज होती है। यानी जब बच्चा माँ के वोम से बाहर आता है और जब वो इस वर्ल्ड में आता है, तो उसको वर्ल्ड के साथ एडजस्ट होने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। आपने देखा होगा कई बार कुछ बच्चों को पीलिया हो जाता होते साथ ही, ठीक है, या कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो वो किस वजह से हो रही है? क्योंकि वो बच्चा अपने आप को एडजस्ट कर रहा है एनवायरनमेंट में। तो जो पहले बच्चे के 28 दिन होते हैं वो काफ़ी क्रूशियल होते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है एक बेबी का, क्योंकि बेबी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल पीरियड होता है वो। इसलिए सबसे ज़्यादा हज़ार्डियस पीरियड माना गया है नियोनेट स्टेज को, अकॉर्डिंग टू हर लोग। क्लियर? अब बर्क जो है साइकोलॉजिस्ट, वो क्या कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या मतलब है? चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब जो प्री नेटल स्टेज है, अब आपको ऑलरेडी मालूम है कि प्री नेटल स्टेज क्या होती है। प्री नेटल स्टेज से लेके मैच्योरिटी तक का जो पीरियड है वो होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट। लेकिन जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं, इसमें जेम्स ड्रेवर ने प्री नेटल को एक्सक्लूड करके जब बच्चे का जन्म होता है, यानी बच्चे के बर्थ के साथ से ही, यानी बर्थ के बाद से ही उसकी मैच्योरिटी तक का जो पीरियड होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट की डेफिनेशन में आता है। फिर आता है क्रो एंड क्रो, जब बच्चा कंसीव करता है, बच्चे के कंसेप्शन के साथ ही और उसकी एडोलसेंस की अर्ली स्टेज तक, किशोरावस्था की अर्ली स्टेज तक का जो पीरियड है वो चाइल्ड डेवलपमेंट में आता है। अब जो पेस्टोलॉजी है वो ऐसे पहले साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट की कंप्लीट साइकोलॉजिकली चीज़ों को डिस्क्राइब किया था, प्रेजेंट किया था। हैंड, हेड और हार्ट के बारे में पहले जो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बात की थी वो पेस्टोलॉजी है। अब यहाँ पर बात आ गई ग्रोथ की। ग्रोथ भी डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। हम दोनों को, ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। ग्रोथ का मतलब होता है जब बच्चे में शारीरिक चेंजेस आते हैं और जो मेज़रेबल होते हैं, जिसको आप मेज़र कर सकते हैं, वो आपकी होती है ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। डेवलपमेंट में आपका शारीरिक यानी आपका फिजिकल डेवलपमेंट, आपका मेंटल डेवलपमेंट, आपका इमोशनल डेवलपमेंट, आपका सोशल डेवलपमेंट, ये सब कुछ आपका डेवलपमेंट में आता है। ग्रोथ में हम सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो मेजरेबल है, लाइक आपका वेट, आपकी हाइट, ठीक है, सारी चीज़ें क्या है, मेजरेबल है, तो ये आपकी ग्रोथ में आएंगी। डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक कोग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, मोरल। तो जो मेजर काइंड्स आती है डेवलपमेंट की वो होती है फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें आपकी मोटर स्किल्स की बात आ गई। पहले बच्चा थोड़ा हाथ पर चलाएगा, फिर अपने हाथों को कंट्रोल करना सीखेगा, ठीक है। जैसे जब बच्चा कभी भी लिखना स्टार्ट करता है तो वो एक बड़ा बहुत ही बिग साइज़ में लिखेगा, फिर अपने हैंड की, अपनी रिस्ट मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा, फिर उसको बिल्कुल छोटा छोटा लिखना स्टार्ट करेगा नीट एंड क्लीन तरीके से। फिर कोग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे की इसमें लैंग्वेज डेवलप हो रही है, बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल, दैन बच्चा सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे उसके मोरल्स बन रहे हैं, दैन उसका इमोशनल डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है कंपैरेटिवली चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में हम बच्चे के सिर्फ एडोलसेंस पीरियड तक को स्टडी करते हैं, बट ह्यूमन डेवलपमेंट में एक बच्चे का पूरा लाइफ स्पैन, एक पर्सन का पूरा लाइफ स्पैन आ जाता है। यही एक बेसिक डिफरेंस होता है ह्यूमन डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट में।
क्लियर। तो हमारा आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया है। अगर आपके कोई भी डाउट्स आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जो वीडियोस है बेसिकली क्रक्स है बहुत लंबी लंबी वीडियोस का, जिसमें पिन पॉइंट बातें की गई आपके साथ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें RG क्लासेस एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। ये मैं वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी। चाइल्ड डेवलपमेंट जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है, चाइल्ड CDP क्रक्स सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है, वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।